हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं पॉलीनोमियल्स के बारे में कि पॉलीनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, जो पॉलीनोमियल्स को अगर हम सिंपल टर्म्स में पढ़ें तो ये क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या इंक्लूड्स होता है, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स इंक्लूड होते हैं। और जो पावर होती है इन वेरिएबल्स की, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होता है, वो हमेशा होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर यानी जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स से होता क्या है एक्चुअल में। एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया 3x² + 5x - 7। ये हमारा पूरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक पॉलिनोमियल है। और ये जो x है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और ये जो 5 है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर हुआ। सिमिलरली ये जो है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और ये जो 3 है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात। यानी पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं जिसमें, और ये जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एग्जांपल जैसे ये एक पॉलिनोमियल हो गया और ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट है, वैसे ही ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट है। समझ में आई मेरी बात। यानी क्या हो गया पॉलिनोमियल, कहीं तो टर्म्स और वेरिएबल्स मिलकर जब एक चेन बनाते हैं तब हम उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी ये एक पार्ट हो गया पॉलिनोमियल का जिसको सेपरेटेड किया जाता है बाय पॉजिटिव और माइनस साइन से। ठीक है, जिसको हम सेपरेट करते हैं पॉजिटिव और माइनस साइन से, जिसको सेपरेट किया जाता है उनको हम टर्म्स बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स हो गया द नंबर जिसको हम जो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है किससे, वेरिएबल से। वो नंबर जिसको हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे हमारे पास हो गया 3x², यानी ये वेरिएबल है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये सारी बात थी। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स क्या होती हैं पॉलिनोमियल की। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
ये वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिसमें जो डिग्री हो गई वो 2 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या हो गया कि ये पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री हो गई 3। तो ये टाइप्स हो गई पॉलिनॉमियल की। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है कि यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे 2x है, x वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई 1, तो इसको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे हमने लिखा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 4, तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो गई वो हो गई 4, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हमने यही पढ़ा कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं और जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर होती है। फिर हमने पढ़ा कि ये एक्स वेरिएबल हो गया और ये जो 5 है ये कोफिशिएंट हो गया। फिर हमने पढ़ा कि टर्म्स और वेरिएबल्स की जो चेन बनती है उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। टर्म्स हो गई, पार्ट होता है पॉलिनॉमियल का, प्लस माइनस से साइन से सेपरेट किया जाता है। फिर हमने टाइप्स पढ़ी पॉलिनॉमियल की, कोफिशिएंट पढ़ा। कोफिशिएंट हो गया जो वेरिएबल्स हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3x स्क्वायर, तो ये हो गया।